में मोदी जी आए थे हनुमानगढ़ डॉक्टर राम प्रताप जी के प्रचार के लिए, लेकिन डॉक्टर राम प्रताप जी को जिता नहीं पाए मोदी जी। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो भाषण का जो लहज़ा है, शब्दावली है, और मोदी जी अभी राजस्थान आ रहे हैं, बार-बार जिस तरह का उनका लहज़ा है, तो हमें लगता है वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए माइनस जा रहा है। क्योंकि आप राम प्रताप अपने आप में हनुमानगढ़ की राजनीति में एक अजेय पुरुष के रूप में भले वो हार भी जाते हैं, खूब हारे हैं, मतलब जीतने का उनका क्रम कम रहा है, हारे ज़्यादा हैं वो। गणेश राज बंसल ये बात सच है कि जो निर्दलीय परफॉर्मेंस है उनका, जिस तरह से हवा का रुख उनके पक्ष में जो बातें लोग कर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो मतदाता हो, तो अगर कोई टिकट उनके पास होता, आज किसी पार्टी से जुड़े होते, तो शायद उनकी जो ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाती। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज लग रहा है कि वास्तव में इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतनी रोचकता बढ़ जाएगी और पब्लिक का जो मिजाज है, जो उसका जो अंदाज है, वो कुछ इस तरह का होगा, शायद हम नहीं पहले 2 नंबर के प्रत्याशी किसे मान रहे हैं, किन के बीच में टक्कर मान रहे हैं? प्रत्याशी हैं चौधरी विनोद कुमार, वो सीधे मुकाबले से बाहर हो गए हैं। इस तरह कर रहे होंगे कि अमित का विरोध कर रहे होंगे, डॉक्टर राम प्रताप जी का विरोध कर रहे होंगे, जो कांग्रेस का बेस जो कार्यकर्ता है वो भले ही टीम छोड़ के जा रहे हैं या उनकी आलोचना करें चौधरी विनोद कुमार की या कोई, लेकिन देखिए आपने खुद ने कहा एक तरफा हवा चल रही है, और यहाँ बात करें निर्दलीय प्रत्याशी सभापति गणेश राज बंसल की, जो लेकिन अमित साहू को टिकट देकर भाजपा ने कोई गलती की है, ये बात मैं नहीं कह सकता। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देखिए फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अमित साहू तो वैसे भी सबको पता है कि वो डॉक्टर राम प्रताप जी के बेटे हैं। तो लेकिन आज उनको ये नाम जोड़ना पड़ रहा है चुनाव में, तो एक हैरत अंगेज़ तो बात है ही, चर्चा तो होगी इसकी। प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार जी अभी 3rd पोज़ीशन में हैं। कहीं नाम नहीं है, कहीं पे उनकी चर्चा नहीं हो रही है, और जहाँ पे चर्चा हो रही है तो वो नेगेटिव चर्चा हो रही है। तो इसके लिए हमें लगता है कि कहीं न कहीं खुद भी ज़िम्मेदार है, और उनकी जो टीम, जो बची हुई टीम है, क्योंकि टीम में बहुत बड़ा जो तबका था वो उनसे दूर हो गया है। तो जो पार्षद है, जिसकी अपनी पैठ होती है, जो अपने वार्ड को संभालता है, जब वो पार्षद ही आपका साथ छोड़ दिया, जब वो सरपंच कौन होता है, यानी नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद से लेकर अब तक वो आगे नहीं बढ़े हैं प्रचार में, ये भी सच है। तो मुझे लगता है इसका खामियाजा तो देखिए पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस राजस्थान। आज फिर से मैं हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, और अभी जो है चुनाव प्रचार जो है पूरे परवान पर है। हनुमानगढ़ विधानसभा में जो है त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हनुमानगढ़ में जहां भाजपा के अमित साहू जो प्रत्याशी हैं, वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है सभापति गणेश राज बंसल हैं, और कांग्रेस से पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। जी, अभी हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है और कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष है, तिकोना मुकाबला है, और ये शुरुआत में पहले दिन से ही लग रहा था कि तिकोना होगा, लेकिन जिस तरह से संघर्ष तेज होता जा रहा है, उससे लगता है कि वास्तव में आखिरी तक बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा ये। देखिए, वैसे पहले भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब ये 6 महीने पहले भी कि 2023 का जो चुनाव है हनुमानगढ़ की राजनीति के हिसाब से देखें तो बहुत ही दिलचस्प होगा, रोचक होगा। लेकिन सच बताऊं तो हम लोग ये बात कहते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वास्तव में इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतनी रोचकता बढ़ जाएगी, और पब्लिक का जो मिजाज है, जो उसका जो अंदाज है, वो कुछ इस तरह का होगा, शायद हम नहीं भांप पाए थे इस माहौल को। लेकिन आज जो स्थिति है बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है, और तिकोना संघर्ष ही है। जी, गोपाल जी, यदि यहाँ बात करें, यहाँ जो पहले 2 नंबर की है, जो भाजपा के अमित साहू है या निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल हैं, या कांग्रेस के विधायक जो प्रत्याशी हैं चौधरी विनोद कुमार, तो जो है पहले 2 नंबर के प्रत्याशी किसे मान रहे हैं, किन के बीच में टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। जब हमने कहा कि तिकोना संघर्ष है,
तो तिकोनों में हम सीधी टक्कर, अगर हम 2 का नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक पिछड़ गया है और उसका बिल्कुल हम उसको इससे जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उससे हमने बाहर कर दिया। तो पहली बात तो ये कि अभी मैं 2 का नाम नहीं बता सकता जी। हम बार बार यही कहेंगे कि अभी तिकोना संघर्ष है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साहब देखिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चौधरी विनोद कुमार, वो सीधे मुकाबले से बाहर हो गए हैं, इस तरह की जो चर्चा है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल अभी इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस और भाजपा जो 2 पार्टी है, इसका जो अपना बेस कैडर होता है, इसका जो मतदाता है, उसका एक वर्ग होता है। चाहे वो बीजेपी की बात करें तो भले बहुत सारे लोग आज विरोध कर रहे होंगे कि अमित का विरोध कर रहे होंगे, डॉक्टर राम प्रताप जी का विरोध कर रहे होंगे, जो कांग्रेस का बेस जो कार्यकर्ता है वो भले ही टीम छोड़ के जा रहे हैं या उनकी आलोचना करें चौधरी विनोद कुमार की या कोई, लेकिन देखिए लास्ट में क्या होता है कि जो कैडर बेस का मतदाता, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ मतदाता होता है, उसको डगमगाना बड़ा मुश्किल होता है। वो अभी विरोध कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बटन दबाने जाएगा तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको कमल का फूल ही दिखता है, ये सच है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको, या जो उसके मतदाता हैं, उसको हाथ का पंजा ही दिखता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा। अगर हम इस तरह से हमें ज्ञान हो जाए तो फिर ये चुनाव का कोई मतलब थोड़ी है। तो ये तो ज्ञान सिर्फ पब्लिक को है, क्योंकि मतदाता जो है वो अभी तक नहीं बोल रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैंने किसी चैनल के साथियों को कहा था इसी विश्लेषण के कार्यक्रम में कि देखिए पहले दिन से जो हवा चल रही है, हवा का जो गति है, जो स्पीड है, वो वही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हवा का रुख बदल भी तो सकता है। आज जो आप देख रहे हैं, हवा आंधी तूफान कब तक रहता है? वो थोड़ी देर के लिए, उसका जो समय, जो उसकी अवधि है बहुत लिमिटेड है। लेकिन अभी जो स्थिति है बहुत अजीब तरह की है। तो आप 25 को मतदान होना है, क्या पता 24 की रात कुछ हो जाए, क्या पता 23 तारीख को हवा बदल जाए, क्या पता 22 को ही कुछ हो जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कल 20 को यहाँ पर 2 जनसभा है। भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सरीखे नेता आ रहे हैं, और पहले 21 को आने वाले थे कौन? मोदी जी, लेकिन वो 20 को आ रहे हैं। तो 20 को 2 बड़े नेता आ रहे हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में। और ये देखिए सभा जो बड़ी होती है, जो स्टार प्रचारक होते हैं, उनके कहने का अंदाज होता है। जब वो अपनी बात कहते हैं तो जनता उसको किस तरीके से सुनती है, जनता उसको किस तरह से समझती है, और जनता यानी मतदाता उसे किस तरह से मतलब अमली जामा पहनाती है। तो ये भी तो देखना होगा। अभी तो एक तरफा हवा चल रही है, लेकिन हवा का रुख बदल भी सकता है, या हवा का रुख और ज़्यादा तेज भी हो सकता है। इसमें दोनों भी बातें हैं। देखिए आपने खुद ने कहा एक तरफा हवा चल रही है, और यहाँ बात करें निर्दलीय प्रत्याशी सभापति गणेश राज बंसल की, जो कांग्रेस से सभापति हैं, और लेकिन अभी जो है निर्दलीय के रूप में जिन्होंने भाजपा से भी टिकट लेने का काफ़ी प्रयास किया, और कांग्रेस से भी माना जा रहा है कि टिकट का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ जो है भाजपा ने उन्हें टिकट देकर या उन्हें टिकट नहीं दी, और जो है अमित शाह को जो है टिकट देकर कोई भाजपा ने गलती तो नहीं की? नहीं, देखिए हम लोग ये गलती किसने की और गलती किसने की, गलती किससे हुई, गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात हम लोग नहीं कह सकते। देखिए जो पार्टी का जो हाईकमान है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माकपा हो, या कोई भी जो पार्टी है, वो अपने हिसाब से टिकट का वितरण करते हैं। वो लोग, उनको लगता है कि वास्तव में जिताऊ कौन है, टिकाऊ कौन है, जो भी स्थिति है। सर्वे की रिपोर्ट, हालांकि सर्वे रिपोर्ट तो सबका फेल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं आप, तो दोनों पार्टियों ने सर्वे रिपोर्ट को किस तरह से माना है वो अलग मैटर, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि भाजपा के जो हाईकमान है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अमित शाह को टिकट देकर। उनका अपना तरीका है टिकट देने का। बात रही गणेश राज बंसल की, तो गणेश राज बंसल ये बात सच है कि जो निर्दलीय परफॉर्मेंस है उनका, जिस तरह से हवा का रुख उनके पक्ष में जो बातें लोग कर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो मतदाता हो, तो अगर कोई टिकट उनके पास होता, आज किसी पार्टी से जुड़े होते, तो शायद उनकी जो ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाती। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह को टिकट देकर भाजपा ने कोई गलती की है, ये बात मैं नहीं कह सकता। हाँ बिल्कुल।
देखिए कुछ दिन पहले जो है, आज से 4-5 दिन पहले या दीपावली से पहले ये जो बात चल रही थी कि जो सभापति गणेश राज बंसल है, जो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पैठ है उनकी और शहरी क्षेत्र में जो ज़्यादा अच्छे वोट लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो है दीपावली स्नेह मिलन जो है उन्होंने अपने घर पे किया, उसके बाद जो ग्रामीण जो मतदाता या जो उनके कार्यकर्ता है जो काफ़ी संख्या में पहुँचे, तो उससे एक अलग माहौल बना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, माहौल तो यही बात है कि जो एक वर्ग होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मतदाताओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, हर चीज़ का होता है ना कि कितने तरह के होते हैं, तो जैसे कहते हैं मतदाता कितने तरह के होते हैं, तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि जी कम से कम 5-6 प्रकार के तो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो प्रकार है मतदाताओं का वो होता है कैडर बेस, कि जो पहले मैंने आपको कहा कि पार्टी को देखते हैं। वो कई बार जैसे हम लोग बड़ा एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग आमतौर पर कहते हैं कि भाई साहब आप तो किसी को टिकट दे दो, पार्टी किसी को टिकट दे दे, मैं उसके साथ हूँ, है ना। तो एक मतदाता वो होता है कि वो पार्टी के साथ जाता है, किसी को सिंबल मिले वो अगला बटन दबा देता है। दूसरा होता है वो देखता है कि आदमी कैसा है, जो उम्मीदवार हमारे सामने है उसका चरित्र कैसा है, उम्मीदवार जो उसका स्वभाव कैसा है, वो मिलनसार है, अच्छी बात करता है, गुड़ नहीं देता है तो गुड़ जैसी बात करता है, वो विकास की तरफ उसका विज़न क्या है, वह उसकी पृष्ठभूमि क्या है, आगे आने वाले समय में वो किस तरह का काम करेगा। तो वो मतलब कहते हैं ना, उसका मतलब परखने के बाद ही वोट करते हैं। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है उसमें वो कहते हैं कि साहब जो आपने कहा भी कि माहौल देखते हैं कि जीतने वाला कौन सा है। हालांकि गलत बात है, जीतने वाले और हारने वाली कोई बात नहीं। भाई आपको कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए। भाई जीतने वाला है उसको आपने कहा जो हार रहा है तो उसका वोट मेरा खराब हो जाएगा, तो गलत बात है। हारने वाला अगर आपको लगता है ये हार जाएगा तो भी अगर आपको लगता है कि अच्छा आदमी है तो उसको वोट देना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो हवा के साथ जाने वाले मतदाता होते हैं। एक मतदाता वो होता है जो प्रलोभन में आ जाता है, उसको लगता है यार छोड़ यार ये सारे नेता एक जैसे ही हैं, अपनी जो जेब गर्म कर दे वही बढ़िया नेता है, क्योंकि नेता तो 5 साल खाते हैं। लोगों को इस तरह मतलब धारणा है लोगों में कि नेता जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, ये तो लूटते हैं, इस तरह के लोग हुए होते हैं। तो वो कहते हैं ये 5 साल लूटेंगे उससे बढ़िया मेरे को कुछ दे दे, 5,000 10,000 जो भी है। जो आजकल देख ही रहे हैं शराब भी खुलेआम बिक्री हो रही, मतलब वो दे रहे हैं, प्रलोभन तो दे ही रहे हैं सबको। तो एक वर्ग वो भी होता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि साहब अलग अलग वर्ग है मतदाताओं का। तो एक जो वर्ग है जो आपने कहा कि जो हवा का जो रुख है, तो निश्चित रूप से जो वो वर्ग है उसके लिए वो प्रभाव में आ जाता है। तो इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो उससे प्लस पॉइंट तो होता ही है एक प्रत्याशी के लिए, चाहे कोई भी हो, गणेश जी हो, अमित जी हो या विनोद जी हो, तो वो फर्क तो पड़ता है। झा साहब, अभी जो इस समय जो एक बात चल रही है, जो भाजपा प्रत्याशी अमित साहू है, अमित साहू के साथ जो है डॉक्टर राम प्रताप का नाम जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ना पड़ा है उनको अपना नाम? देखिए, डॉक्टर राम प्रताप अपने आप में हनुमानगढ़ की राजनीति में एक अजय पुरुष के रूप में, भले वो हार भी जाते हैं, खूब हारे हैं, मतलब जीतने का उनका क्रम कम रहा है, हारे ज़्यादा हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उनका जो अपना व्यक्तिगत जनाधार है, उनके प्रति लोगों में एक आकर्षण है। जो कार्यकर्ता हैं चाहे गैर कार्यकर्ता जो अलग दूसरी पार्टी का, तो ठीक है जी, उनका अपना एक विज़न है, काम करने का तरीका है, जिसे लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं, दोनों बातें हैं। तो डॉक्टर राम प्रताप कुछ भी है, उनका एक अपना नाम है। और अमित साहू कौन है? उनके बेटे हैं। अमित साहू को लगता है कि वास्तव में अगर डॉक्टर राम प्रताप, तो वैसे ही सबको पता है कि अमित साहू डॉक्टर राम प्रताप के बड़े बेटे हैं, लेकिन लगता है कि डॉक्टर राम प्रताप को अगर टिकट मिलता तो शायद ये जो परिदृश्य अभी हम देख रहे हैं कुछ और होता नज़ारा, है ना। तो शायद कार्यकर्ताओं ने या उनके शुभचिंतकों ने या रणनीतिकारों ने ये उनको सजेस्ट किया हो कि साहब, जैसे गुजरात में एक परंपरा है कि पिता का नाम भी जोड़ते हैं, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो नरेंद्र तो खुद हो गए नरेंद्र मोदी, दामोदर दास उनके पिताजी हो गए। तो उसी तरह से वो पैटर्न है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए फर्क तो पड़ता है, लेकिन अमित साहू तो वैसे भी सबको पता है कि वो डॉक्टर राम प्रताप जी के बेटे हैं। तो लेकिन आज उनको ये नाम जोड़ना पड़ रहा है चुनाव में, तो एक हैरत अंगेज तो बात है ही, चर्चा तो होगी इसकी। यहाँ बात करें विधायक चौधरी विनोद कुमार जी की, जो यहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन अभी कोई चर्चाओं में नहीं है। बिल्कुल इनका जो है एक जो चुनाव प्रचार है बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और जो चुनाव प्रचार की बात करें तो वास्तव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार जी अभी 3rd पोजीशन में है, कहीं नाम नहीं है,
कहीं पे उनकी चर्चा नहीं हो रही है, और जहाँ पे चर्चा हो रही है तो नेगेटिव चर्चा हो रही है। तो इसके लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है, और उनकी जो टीम, जो बची हुई टीम है, क्योंकि टीम में बहुत बड़ा जो तबका था वो उनसे दूर हो गया है ना। तो वो कहीं ना कहीं गणेश जी के साथ डाइवर्ट हो गया, वो दिख रहा है पूरा। देखिए, पार्षद जो होता है और शहरी क्षेत्र में बहुत प्रभावी भूमिका उसकी होती है, क्योंकि बड़ा वर्कर होता है। पार्षद नेता नहीं होता है, पार्षद एक वर्कर होता है एमएलए शिप के हिसाब से देखें तो जो पार्षद है, जिसकी अपनी पैठ होती है, जो अपने वार्ड को संभालता है, जब वो पार्षद ही आपका साथ छोड़ दिया, जब वो सरपंच कौन होता है गांव में सरपंचों की अपनी प्रभावी भूमिका होती है, वो पूरे गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है, और वो जब उदासीन हो गया है आपके प्रति, आपकी विचारधारा, आपसे जो जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से जो नेता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो चौधरी विनोद कुमार जी निश्चित रूप से प्रचार में अभी बहुत पीछे हो गए हैं, और हमें लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब आते हैं, गहलोत जी आते हैं, तो कुछ न कुछ उनमें कुछ परफॉर्मेंस में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, और लगातार यानी नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद से लेकर अब तक वो आगे नहीं बढ़े हैं प्रचार में, ये भी सच है। तो मुझे लगता है इसका खामियाजा तो देखिए पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें भाजपा की, तो भाजपा से यहाँ जो है कई दावेदार थे, यहाँ टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उन्हें मना लिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि वो सभी जो है दिल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या उनका कितना फ़र्क पड़ेगा पार्टी में? देखिए, क्या होता है कि जो टिकटार्थी होते हैं वो खुद महत्वाकांक्षी होते हैं, चाहे वो अभी अमित शाह ही क्यों ना हो, डॉक्टर राम प्रताप क्यों ना हो, चौधरी विनोद कुमार क्यों ना हो, या गणेश राज बंसल ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है राजनीति में। और जैसे मान लीजिए एक पार्टी में आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब हैं, तो एक तो आप खुद चुनाव लड़ते हैं, और एक चुनाव के लिए किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। तो जो टिकटार्थी थे, जो आज नाराज़ होकर बैठे थे, बाद में डॉक्टर राम प्रताप जी उनसे मिलते हैं, अमित शाह उनसे मिलते हैं, और उसके बाद वो राज़ी हो जाते हैं पार्टी के नाम पर, अब वो घूम भी रहे हैं। लेकिन दोनों का जो प्रदर्शन रहेगा उसमें अंतर तो रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे देखिए पार्टी है, और हर पार्टी के साथ अमित शाह के ही टिकटार्थी जो बात करें, जो प्रतिद्वंदी, उनकी बात क्यों करें, हर पार्टी में ऐसा ही होता है, हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो मन से साथ नहीं लग पाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं टीस होती है कि यार पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इतने दिन से दरी बिछाने के लिए बैठा हूँ क्या। आज डॉक्टर राम प्रताप जी इतने साल तक वो राजनीति में रहे, और जब उनको टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। तो ये वंशवाद, परिवारवाद का जो बार बार आरोप लगता है, तो अब भले वो कहें कि गांधी परिवार है, भले योग्यता है, तो योग्यता का पैमाना तो उस गांधी परिवार पर भी होगा कि भाई राहुल गांधी अगर चुनाव जीत जाते हैं, सोनिया गांधी अगर चुनाव जीत जाते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाते हैं, राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको गांधीवाद। लेकिन ये जो परंपरा है, इसके लिए परिवारवाद ये सब उतना मायने नहीं रखता है। तो आपका जो मूल सवाल ये है कि जो प्रतिद्वंदी थे उनके राजनीतिक में प्रतिद्वंदी, वो साथ लग जाएंगे, तो देखिए उनका तो वही होता है कि साहब दोनों बातें हैं, मन से लग भी जाते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। पार्टी उनके मन में होती है, चलो जी पार्टी का है, हमें जिताना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, तो वो सोचते हैं यार ठीक है, या हार जाए तो अपना नंबर आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये अब गणेश अपनी इनका जो नाम अमित शाह हैं या डॉक्टर राम प्रताप हैं, उनको देखना पड़ेगा कि उन लोगों को कैसे डील कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो प्रतिद्वंदी है उनके यहाँ, जो अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो है अमित शाह के पास जो है भाजपा में कोई पद भी नहीं रहा, सिर्फ मंत्री पुत्र है, यही योग्यता उनकी मानी जा रही है। लेकिन पार्टी ने तो मान लिया ना साहब, ये बात सच है कि अमित शाह के पास संगठन में कोई दायित्व नहीं रहा, सत्ता में कभी कोई भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रही। लेकिन ये भी तो सच है कि जब डॉक्टर राम प्रताप मंत्री रहे तो लोकल लेवल पे ये भी तो चर्चा थी कि सारा काम अमित शाह देख रहे हैं। तो अमित शाह के पास राजनीति करने का तो अनुभव है ही, लोगों को संतुष्ट करने का, असंतुष्ट करने का अनुभव तो है ही, है ना। तो वो इस फिर एक बार जब धक्का खाता है आदमी, एक बार जब ठेस लगती है तो शायद बुद्धि भी आती है। तो पिछले चुनाव में जब हार हुई थी डॉक्टर राम प्रताप जी की, और एक वजह कारण बताया गया था अमित शाह, तो हमें लगता है 5 साल का जो अनुभव था, जो समय था
अमित साहू के लिए, तो शायद उनमें सुधार हुआ होगा। इसीलिए पार्टी ने मान लिया और डॉक्टर राम प्रताप जी कैंडिडेट उनको टिकट दे दिया, तो शायद उसका बेटर परिणाम भी आ सकता है। या जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई विरोध ही जो भी तो हो सकता है तो उस परिणाम भी भुगतना पड़े, लेकिन ये जनता को तय करना है कि अमित साहू के व्यवहार में, अमित साहू की कार्यशैली में कोई परिवर्तन आया है। अगर पॉजिटिव है तो जनता उसको वोट देगी, अगर उनको लगता है नहीं कोई परिवर्तन नहीं है तो जनता वोट नहीं देगी। तो ये जनता को तय करना है, हम लोग तय थोड़ी कर सकते हैं ये। बिल्कुल गोपाल झा साहब, अभी जो है चुनाव प्रचार पूरे परवान पर है। अभी 1-2 दिनों में जो है स्टार प्रचारक भी यहाँ आने वाले हैं, उससे क्या कोई माहौल में बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव होता है वहाँ भी। क्या होता है कि जो बड़े नेता होते हैं वो उनका भाषण किन बिंदुओं पर आधारित है वो तय करता है कि इस प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनका जो परफॉर्म, बहुत पुराने नेता हैं, बड़े घाघ नेता हैं, और जिस तरह से उनके अंदर आक्रामकता है तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से उनकी बात को सुनी जाती है। नरेंद्र मोदी हैं, वो स्टार प्रचारक है, और स्टार प्रचारक तो बहुत छोटा शब्द है मोदी जी के सामने। मोदी जी की जो टीम है, मोदी जी खुद अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि ये तो बिल्कुल क्या है। लेकिन आपको याद होगा पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे हनुमानगढ़ डॉक्टर राम प्रताप जी के प्रचार के लिए, लेकिन डॉक्टर राम प्रताप जी को जिता नहीं पाए मोदी जी। तो कहने का मतलब यह है कि उनके जो भाषण का जो लहजा है, शब्दावली है, और मोदी जी अभी राजस्थान आ रहे हैं बार बार, जिस तरह का उनका लहजा है, तो हमें लगता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए माइनस जा रहा है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री लेवल के आदमी हो और आप बात करें कन्हैयालाल हत्याकांड की, तो वो तो केंद्र सरकार अपने अधीन में एजेंसी है, तो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। वो हत्यारा था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था, इस तरह से आरोप लगाया गया, पटका वो फोटो भी दिखाए गए, तो आप उस पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। वो तो उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया तत्काल ही। तो कुल मिला के फिर आप पेपर लीक की बात करते हैं, तो पेपर लीक के लिए बिल्कुल कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अब देखा जाए तो जो व्यवस्था ऐसी हो गई है, प्रैक्टिकल बात है कि यूपी में कौन से कम हो रही है, गुजरात में कौन सा पेपर लीक कम हो गया, भाई आपका गुजरात है। तो कुल मिला के ये है कि साहब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हर जगह तो वही स्थिति, एमपी में क्या स्थिति है। तो जो पब्लिक है, जो मतदाता है, जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, वो कहता है साहब ये सियासी मुद्दे हैं, मुद्दा ये होना चाहिए कुछ लीक से हट के, लेकिन आप मुद्दा क्या गिना रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दे गिना रहे हैं आप, मुद्दा तो कोई बड़ा लाओ। तो कुल मिला के लगता है कि लेकिन फिर भी जो पब्लिक है, मतदाता, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो हवा के झोंके में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हवा के झोंके में हो सकता है मोदी जी के प्रचार में इतनी ताकत हो कि बीजेपी की हो जाए, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषण में कोई ऐसा हो कि उनके पक्ष में चला जाए, या हो सकता है दोनों ही फेल हो जाएं, गणेश बंसल जी बाजी मार जाए। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कुछ प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। तो ये दोनों जो बड़े नेता आ रहे हैं हनुमानगढ़, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो तय करेगा कि वास्तव में उस प्रत्याशी को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, जो पार्टियों के पास तो स्टार प्रचारक होते हैं, लेकिन जो निर्दलीय होते हैं उनके पास स्टार प्रचारक नहीं होते हैं, उसमें कितना नुकसान रहता है। और जो एक निर्दलीय की जो आप इतने वर्षों से जो है इतने चुनाव देख लिए, लगभग 30-35 साल से जो है आप चुनाव देख रहे हैं, तो मैंने तो ये सुना है कि निर्दलीय या तो टक्कर में आता नहीं है ना, यदि टक्कर में आता है तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिजल्ट रहता है। देखिए, हनुमानगढ़ की राजनीति की बात करें तो 1951 में 51 में सिर्फ एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी, और वो कौन थे? शौकत सिंह जी थे। पहला चुनाव उनका था, निर्दलीय जीते थे वो, और उसके बाद आज तक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत नसीब नहीं होती है। पहला चुनाव है क्योंकि अभी तक कोई टक्कर में ही नहीं आता था। ये बिल्कुल सच है कि पहली बार टक्कर में तिकोना संघर्ष देने के लिए गणेश राज बंसल हैं मैदान में। निर्दलीय प्रत्याशी को देखिए, दोनों बातें हैं, क्योंकि एक पक्ष नहीं होता, हम तो दोनों पक्ष की बात हमेशा करते हैं। एक पक्ष ये होता है जो आप करेंगे एक कैडर बेस का वोट उसको नहीं मिलता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जो पार्टी है, इसको क्या होता है कि कम से कम मानते हैं कि 30,000 जो इसका खुद का वोट होता है पार्टी के नाम पे, दोनों की बात करते हैं, शुरुआत होती है। जो निर्दलीय के साथ ऐसा नहीं होता, उसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो वो एक चुनौती होती है किसके लिए? निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी का जो एक दूसरा पक्ष ये होता है, जो सकारात्मक पक्ष जिसको मानते हैं, कि उसके लिए संभावनाओं का जो द्वार होता है वो खुला होता है। जैसे अभी बात करते हैं, कांग्रेस से नाराज लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। क्यों? कि कांग्रेस और बीजेपी में इस तरह का बैर होता है, क्योंकि सांप्रदायिकता का एक बड़ा भेद होता है, धर्म की बात होती है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व किसके पास है? कांग्रेस के पास। वो हिंदुत्व को लेकर, यानी एक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो। लेकिन जो भाजपा है, उनके ऊपर बार बार पहले आरोप लगता रहा है कि साहब ये
हिंदुत्व की बात करके इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। अब तो सिख के खिलाफ भी बात होने लगी है, मंच से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, इन्हें धर्म के नाम पर राजनीति होती है। तो जो लोग हैं कहते हैं साहब बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, और बीजेपी वाले कहते हैं मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। तो ये जो दोनों ही धड़ा है, कहीं ना कहीं वो क्या करते, चलो ठीक है जी निर्दलीय को वोट दे देते हैं, तो उसका मन क्लियर होता है। तो दोनों बातें हैं निर्दलीय के लिए कि एक तो चुनौती भी है, लेकिन जब आप बिल्कुल आ जाते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है। तिकोने संघर्ष में दोनों स्थिति होती है। तो गणेश राज बंसल के लिए भी यही है कि जीरो से शुरुआत करते हैं, मजबूत स्थिति में आते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छी स्थिति आ जाती है इनकी चुनाव आते आते, तो हो सकता है उसका फ़ायदा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बात अभी अंत में जो है आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से उम्मीद थी, गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने एंट्री की है, राजस्थान में एंट्री करने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के जो है केजरीवाल को उलझा लिया गया। कहीं ना कहीं ये आपको नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, केजरीवाल को जिस तरह से उलझाया गया अभी दिल्ली की राजनीति में, पे आम आदमी पार्टी का भी जैसे विपक्ष, जो भी संपूर्ण विपक्ष है, उसका एक बड़ा आरोप है कि जो जिस तरह से जो सरकार है, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, वाकई देखा जाए तो ये सच है। इस बात को मैं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे कहना चाहूँगा, कहता रहा हूँ मैं, कि विपक्ष को इस तरह से विपक्ष मुक्त करने का जो है ना लोकतंत्र के खिलाफ होता है। सभी सरकारों ने दुरुपयोग किया है। कांग्रेस ने भी सीबीआई का दुरुपयोग किया है, ईडी का कम किया, लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग ज़्यादा किया। लेकिन अब जो स्थिति है मोदी सरकार के 10 साल में होने वाले हैं, तो इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। फिर 95% विपक्षी नेताओं को अब निशाना साध रहे हैं। पहले क्या होता था, 10% 20% होता था, लेकिन कांग्रेस के राज में कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन 9 साल में हमने देखा है कि भाजपा के राज में भाजपा के वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग भाजपा को गाली देते हैं, जो जिन पर भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसको क्या करती है भाजपा, 2 दिन के बाद उसको मंत्री बना रहे शामिल करके, जैसे अजित पवार जैसे लोग हैं, या ABCD बहुत सारे, बहुत लंबा। तो कुल मिला के मोदी सरकार जिस तरह से ये जो काम कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आपने देखा होगा कि एक एक करके चुन चुन के सबको निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आ गए पूरी तरह से। कई नेता अभी जेल में हैं, इनके 3 बड़े नेता। अब वो तो उसका फ़ायदा किसको हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं उनको ही होगा ना। तो अब क्या होगा, राजस्थान में अभी तक केजरीवाल की बड़ी सभा नहीं हुई चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होगा ही। तो अब जो भी पार्टी ने सोचा था कि मैं 200 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, प्रत्याशी नहीं मिला उसको। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, हमें नहीं लगता है। ये थे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।